आइए साथियों, एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको रोमांटिक लिरिक टिंटन एबे को डिटेल में समझाएंगे। इसकी टेक्स्ट को हम लाइन बाय लाइन बायलिंगुअल आपके साथ साझा करेंगे। इसका जो फुल टाइटल लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द ब्लैंक्स ऑफ द बे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1998 रहा है। आइए साथियों, यह विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही सुहाना और बहुत ही अच्छा लिरिक रहा है। इसकी लाइन को आप अच्छे से समझते चलिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आइए साथियों, इसकी लाइन पर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। 5 years have passed 5 summers with the length, यानी 5 साल बीत गए हैं, 5 गर्मियां जिनकी लंबाई of 5 long winters and again I hear, और 5 लंबी विंटर्स की और फिर से मैं these waters rolling from their mountains spring। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि यानी इन जलधाराओं, यानी वाटर्स का मतलब जलधाराओं को सुनता हूँ जो अपने पर्वतीय झरनों यानी माउंटेन स्प्रिंग्स से विद आ सॉफ्ट यानी इनलैंड मरमर वंस अगेन। एक मृदु, यानी मृदु का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है यानी सॉफ्ट, यानी इनलैंड यानी अंतरदेशीय और मरमर यानी कल के साथ बह रही है। वंस अगेन यानी एक बार फिर। डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड सॉफ्टी क्लिप्स। यहाँ कहना चाह रहा है कवि कि मैं इन खड़ी और ऊंची चट्टानों यानी क्लिप्स पर या क्लिप्स को डैट यानी वो क्या देख रहा हूँ, कहा डैट ऑन आ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। यहाँ कहना चाह रहा है कवि कि जो एक जंगली, यानी वाइल्ड मीन्स यहाँ पर जंगली है, यानी जंगली एकांत दृश्य पर थॉट्स ऑफ मोर डीप रेक्लूशन। यहाँ कवि जो कहना चाह रहा है कि उसका जो अधिक गहन एकांत के विचार व्यक्त करती है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। यहाँ जो लैंडस्केप का मतलब है वो परिदृश्य है और क्वाइट मतलब शांति। यहाँ कहना चाह रहा है कवि और परिदृश्य को आकाश की शांति से जोड़ती है। द डे इज कम यानी वह दिन आ गया है। बैन आई अगेन रिपोज, यानी वो यहाँ जो कहना चाह रहा है कि जब मैं फिर से यहाँ हियर अंडर दिस डार्क सैकामोर। यहाँ सैकामोर का जो मतलब है साथियों, यानी जो कूलर की तरह यानी ठंडी हवा देने वाले जो पेड़ होते हैं उनको सैकामोर बोला जाता है। यानी यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है इस अंधेरे कूलर के पेड़ के नीचे यानी रिपोज करूंगा, यानी क्या करूंगा, यानी विश्राम करूंगा। एंड व्यू दीज, यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड। यहाँ कहना चाह रहा है कि इन झोपड़ी भूमि की भूखंडों, यहाँ जो कॉटेज और ग्राउंड का जो मतलब है वो यानी झोपड़ी भूमि के भूखंड से है। दीज, ठीक है, यहाँ पे दिया गया दीज और चार्ड, ठीक है, टुप्स। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है इन बाग बगीचों को देखूंगा। और चार्ड और
इसमें टूप्स का मतलब जो है वो बाग बगीचों से है। कहा है बिच एट दिस सीजन, यानी यहाँ जो कवि कह रहा है कि जो इस मौसम में विद देयर अनराइप फ्रूट्स आर क्लैड इन ऑन ग्रीन ह्यू। यहाँ जो कवि बोल रहा है कि अनराइप का मतलब यहाँ कहीं कच्चे होते हैं, अपने कच्चे फलों के साथ एक हरे रंग में लिपटे हुए हैं। आई लॉस्ट देमसेल्व्स मिड ग्लोब्स एंड कॉप्सिस। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि उसने अपने यानी खुद को, यानी यहाँ पर जो ग्रोव्स का मतलब पेड़ है और क्रॉप्सिस का मतलब झाड़ियाँ, मिड मतलब बीच, यानी उसने खुद को पेड़ों और झाड़ियों के बीच खो देता है। वंस अगेन, यानी यहाँ एक बार फिर आई सी का मतलब यहाँ बोला गया है मैं इन दीज हेडेज रो। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि हेडेज रो का जो मतलब है कि जो बाणों की यानी जो पंक्ति, बाणों की पंक्तियों को देखता है। रो यानी पंक्ति होता है, और हेडेज यानी बाण जो चार तरफ से बाउंड्री यानी उससे लगाई जाती है, यानी उसको बोला गया है। अब आगे यहाँ जो कवि कहना चाहता है कि हार्डली यानी बेमुश्किल से कि छोटी छोटी पंक्तियां जंगली दौड़ती, यानी जंगली जो उसमें जंगली जो है वो दौड़ते हैं। हेड्स दारोस यानी जो बेमुश्किल से छोटी छोटी पंक्तियां जंगली जिसमें दौड़ते हैं। लिटिल लाइन्स यानी यहाँ जो बोल यानी लिटिल लाइन्स वो छोटी छोटी से मतलब था, कह रहे हैं ऑफ द स्पोर्टिव टीका वुड रन्स द वाइल्ड। तो यहाँ पर वही मतलब था पूरी लाइनों का, यानी जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि बेमुश्किल से बाणों की पंक्तियों को खेल कूद के जंगलों की छोटी छोटी पंक्तियां जंगली दौड़ते हैं। अब आगे कवि कहना चाहता है कि दीज पेस्टोरल फॉर्म्स यानी देहाती खेत, ग्रीन यानी हरा, टू द वेरी डोर्स यानी दरवाजे, द ब्रिथ्स ऑफ स्मोक यानी स्मोक यानी धुआं, और ब्रिथ्स यानी उठाना, यानी उठाना या उठाती हैं, यानी स्टैंड अप यानी उठाना। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि इन साइलेंस यानी चुपचाप। और आगे यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि फ्रॉम अमंग द ट्रीज। यहाँ कवि बोल रहा है कि फ्रॉम अमंग द ट्रीज यानी पेड़ों के बीच से, यानी ये देहाती खेत दरवाजे तक हरे और पेड़ों के बीच से चुपचाप धुएं की मालाएं उठती हैं। विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ बैकग्राउंड डेवलप्स इन द हाउसलेस वुड्स। यहाँ जो मतलब साथियों यानी हाउसलेस वुड्स का जो मतलब है वो यहाँ जो दिखाना चाह रहा है कि बेघर जंगलों से है, और बैकग्राउंड का मतलब यानी बैकग्राउंड डेवलप्स का जो मतलब है वो भटकने वाले लोगों के लिए इंकित किया गया है। और यहाँ जो कहना चाह रहा है फ्रॉम द यानी यहाँ साथियों एज माइट द सीन यानी ऐसा यानी प्रतीत होने से बोला गया जैसा कि प्रतीत है, हो सकता है। और यहाँ आगे यहाँ पर बोल रहा है अनसर्टेन यानी अनिश्चित। तो यहाँ जो लाइनों का मतलब है साथियों कि कुछ अनिश्चित सूचना के साथ जैसा कि प्रतीत हो सकता है बेघर जंगलों में भटकने वाले लोगों की, और या ऑफ सम हर्मिट्स कैब विहर वर बाई हर फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। कहना चाह रहा है कवि कि किसी हर्मिट की कैब की, जहां हर्मिट अपनी आग के पास अकेला बैठा है। कवि आगे लाइनों में कहना चाह रहा है कि
कि दीज beauteous forms through a long absence have not to me as is a landscape to a blind man's eye। कहना चाह रहा है बे सुंदर आकृतियां, यानी ब्यूटियस यानी फॉर्म्स का मतलब सुंदर आकृतियां एक लंबी अनुपस्थितियां एब्सेंस के कारण मेरे लिए वैसी नहीं रही जैसे कि एक अंधे व्यक्ति की आंखों के लिए एक यानी क्या होता है, लैंडस्केप होता है, एक परिदृश्य होता है। आगे लाइनों में कवि कहना चाह रहा है कि बट ऑप्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। कवि कह रहा है कि लेकिन अक्सर लोनली मतलब एकांत रूम, और यहाँ जो बोला गया है टाउन्स यानी कस्बों और सिटीज यानी शहरों के जो शोरगुल के बीच, दिन का यहाँ मतलब है शोरगुल से है, मिड मतलब बीच। आई हैव ओब्ड टू दैम, ओब्ड का मतलब यानी आभारी होता है, मैं उनका आभारी हूं। नेक्स्ट लाइनों में कवि कहना चाहता है कि इन हाउस ऑफ वेरीनेस सेंसेशंस स्वेट फेल्ट इन द blood and felt alone the heart and passing even into my purer mind with tranquil restoration feelings too। कहना चाहता है कवि यहाँ वेरीनेस का जो मतलब है साथियों, वो यानी जो वेरीनेस होता है उसका मतलब यानी थकान के और से ऑफ यानी थकान के घंटों में, और सेंसेशंस का मतलब जो है यानी अनुभूतियां, और स्वीट यानी मीठी अनुभूतियां। कहना फेल्ट इन द ब्लड यानी रक्त में महसूस की गई, और एंड फेल्ट अलोन अलोंग द हार्ट, और कहना चाह रहा है और हृदय में महसूस की गई यानी जो हार्ट है उसमें महसूस की गई, और यहाँ तक and passing even into my purer mind with tranquil restorations। यहाँ कहना चाह रहा है कवि कि और यहाँ तक कि मेरे अशुद्धतम यानी जो अशुद्ध था, अशुद्धतम यानी प्यूरर माइंड, मन में भी यानी शांति के साथ गुजरती हुई यानी फीलिंग टू यानी अविस्मृति आनंद की भावना है, यानी अनरेम्बर्ड ठीक है प्लेजर। यहाँ जो उनका मतलब है, यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि अविस्मरणीय आनंद की भावना है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट portion of a good man's life, his little nameless unremembered acts of kindness and of love। कवि कहना चाहता है कि शायद ऐसा जिनका एक यानी गुड पर्सन के लाइफ के उस सर्वश्रेष्ठ भाग का कोई मामूली या तुच्छ प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी छोटी अनाम यानी अनरेम्बर्ड यानी यहाँ जो बोला गया है इसका मतलब है अविस्मरणीय, और एक्ट्स एंड काइंडनेस यानी यहाँ जो कहना चाह रहा है कवि कि दयालुता और प्रेम के कार्य यानी ऑफ लव यानी प्रेम के कार्य। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि
no less truth to them. I may have owned another gift, an aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of the maestri, I which the heavy and the very weight of all this intelligible word is latent. यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है कि ना ही कम मुझे विश्वास है कि मैं उनसे एक और उपहार का ऋणी हो सकता हूँ। यहाँ जो ऋणी का मतलब जो बोला गया है कि और साथ ही साथ कहना चाह रहा है कि अधिक उदात्त रूप का भय धन्य मनोदशा, जिसमें रहस्य का बोझ, जिसमें इस पूरी अज्ञेय दुनिया का भारी और थका देने वाला भार हल्का हो जाता है। आगे कवि कहना चाहता है कि that serene and blessed mood in which the affections gently led us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood. अगले कहना चाह रहा है almost suspended we are led asleep in body and become a living soul, which with an I made quiet by the power. कहना चाह रहा है कभी वह शांत और धन्य मनोदशा जिसमें इसने हमें धीरे धीरे आगे ले जाता है, जब तक कि इस भौतिक फ्रेम की सांस और यहाँ तक कि हमारे मानव रक्त की गति लगभग निलंबित नहीं हो जाती। हम शरीर में जो सो जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, जबकि शक्ति द्वारा शांत की गई आंख के साथ। आगे कवि कहना चाहता है कि ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। हार्मनी का यहाँ जो मतलब है सामंजस्य, एंड यानी जॉय की डीप पावर को हमें जीवन की वस्तुओं में देखते हैं। इफ दिस यानी यदि यह, यहाँ कवि जो कहना चाह रहा है कि be but a vain belief, yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful, stirred, unprofitable, and the fever of the world have hooked upon the breathing of my heart. कहना चाह रहा है कि यदि यह मात्र एक व्यर्थ विश्वास है, एक बिलीव है, फिर भी अहो कितनी बार अंधकार में और आनंदहीन दिन के उजाले के अनेक रूपों के बीच, जब बेचैनी भरी हलचल जो लाभहीन है और संसार का ज्वर जो फीवर है, उसके लिए बोला गया है कि मेरे हार्ट की धड़कनों पर छा गया। आगे कवि जो कहना चाहता है कि देखिएगा साथियों, आगे कह रहे हाउ ऑफ्ट इन स्प्रिंग हैव आई टर्न टू थी ओ सिल्वन वे दो वंडर थ्रू द बोर्ड्स हैव हाउ ओपन हैज माई स्पिरिट टर्न टू थी। कवि जो कहना चाहता है कि कितनी बार आत्मा में मैं तुम्हारी ओर मुड़ा हूँ, हे बनवासी बाई,
सिल्वन का मतलब वनवासी होता है। हे वन में भटकने वाले, कितनी बार मेरी आत्मा तुम्हारी ओर मुड़ी। एंड स्पिरिट टर्न टू थी। आगे जो कवि कहना चाहता है कि एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एंड एक्टिंग गुस्ट थॉट, कहना चाह रहा है और अब आधे बुझे विचारों की झलक के साथ विद, यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है विद मनी रिकॉग्नाइजेशन dim and faint and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again, while her eyes and not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years, and so I dare to hope. Thought changing no doubt from what I was when first, कहना चाह रहा है कई धुंधली पहचानों के साथ और कुछ हद तक एक दुखद उलझन के साथ मन की तस्वीर पिक्चर यानी फिर से जीवंत हो जाती है, यानी रिवाइव्स हो जाती है। तो जब मैं वहाँ यहाँ खड़ा हूँ तो न केवल वर्तमान अनंत की भावना के साथ बल्कि दुखद विचारों के साथ कि इस क्षण में भविष्य के वर्षों के लिए जीवन और फूड है, भोजन है, और इसलिए मैं होप करने का साहस यानी करेज करता हूँ कि दो यानी हालांकि चेंज्ड है यानी बदलाव की यानी बदल गया हूँ, यानी नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन, कहना चाह रहा है जब पहली बार था। कह रहा आई कम अमंग दीज hills when like a roe I wandered over the mountains by the sides of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led, more like a man flying of something that he did than one who sought the thing he loved. For nature than the coarser pleasures of my wine days, and their glad animal movements all gone by. यहाँ जो कवि कहना चाहता है कि मैं इन पहाड़ियों के बीच आया था जब मैं एक हिरन की तरह पहाड़ों पर उछलता था, गहरी नदियों और सुनसान झरनों के किनारे जहाँ भी प्रकृति ले जाती थी, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो किसी ऐसे चीज से भाग रहा है जिससे वह डरता है, ना कि जो उस चीज की तलाश कर रहा है जिससे वह प्यार करता है। जब प्रकृति के लिए, अब आगे कभी कहना चाहता है कि ब्रैकेट में जो दिया गया है कि मेरे बचपन के दिनों के स्थूल सुख और उसकी खुशमिजाज पशुवत हरकतें सब बीत चुकी थीं। आगे कभी कह रहा है कि टू मी वाज ऑल इन ऑल आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वाज द sounding contract hunted me like a passion, the tall rock, the mountain and the deep and gloomy wood। कहना चाह रहा है कि कभी मेरे लिए सब कुछ थी, मैं यह नहीं चित्रित कर सकता कि तब मैं क्या था। झरने की आवाज ने मुझे जुनून की तरह
सताया, ऊंची चट्टान, पहाड़ और गहरा और उदास जंगल। Their colors and their forms, आगे जो कवि कहना चाहता है कि and their forms then to me and appetite, a feeling and a love that had no need of a remoter chart. I thought spilled not any interest unborrowed from the eye, that time is past. कवि जो कहना चाहता है कि उनके रंग और उनके रूप तब मेरे लिए एक भूख थे, एक भावना और एक प्यार, जिसे किसी दूर दूर के आकर्षक की जरूरत थी नहीं थी, विचारों से आपूर्ति की गई, आंखों से उधार लिए गए किसी भी हित की नहीं। आगे जो कवि कहना चाहता है कि एंड all these etching joy are now no more, and all its dizzy raptures no for this faint eye, nor mourn nor murmur other gifts have followed, for such loss I would believe abundant recompense, for I have learned to look and nature not as in the hour or of thoughtless youth, but hearing often times the still heard music of humanity, nor harsh nor greeting through of ample power. वह समय बीत चुका है और उसकी सभी दर्दनाक खुशियां अब नहीं रही, और उसकी सभी चक्रदार उमंगे जिसके लिए मैं बेहोश नहीं हुआ, ना कि शोक किया, ना ही बड़बड़ाया, अन्य उपहारों ने पीछा किया। इस तरह के नुकसान के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रचुर प्रतिफल, क्योंकि मैंने प्रकृति को देखना सीखा है, विचारहीन युवावस्था के क्षणों की तरह नहीं, बल्कि बार बार मानवता के शांत उदास संगीत को सुनना, ना तो कठोर और ना ही कर्कश, यद्यपि पर्याप्त शक्ति वाला। कि दंड देना और वश में करना, और मुझे एक ऐसा उपस्थिति महसूस की है जो मुझे ऊंचे विचारों की खुशी से परेशान करती है, एक उदात्त भावना जो कहीं अधिक गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका निवास डूबते सूरज की रोशनी और गोल महासागर और जीवंत हवा और नीला आकाश और मनुष्य के मन में है। आगे जो कवि कहना चाहता है उसको देखिएगा साथियों। A motion and a spirit that impulse all things, all thinking things, all objects of all thoughts and roles thought all things। कहना चाह रहा है कवि कि एक गीत और एक भावना जो सभी सोचने वाली चीजों, सभी विचारों की, एक सभी वस्तुओं को प्रेरित करती है और सभी चीजों के माध्यम से घूमती है। नेक्स्ट लाइनों में कवि ने कहा है कि therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains and of all that we behold from this green earth, of all the mighty world of I
and are both what I have created and what perceive. Be well pleased to recognize in nature and the language of the saints the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral being. यहाँ जो कवि कहना चाहता है कि इसलिए मैं अभी भी घास के मैदानों और जंगलों और पहाड़ों का प्रेमी हूँ, और उन सभी का जो हम इस ग्रीन अर्थ को देखते हैं, आँख और कान की पूरी पावर शक्ति है, शक्तिशाली दुनिया यानी जो वर्ल्ड को दोनों ने जो बे आधे से बनाते हैं, और मैं जो बे समझते हैं नेचर और सेंसेस की लैंग्वेज में पहचानने में बहुत हैप्पी होती है। मेरी शुद्धतम व्यूज का लंगर नर्स और मार्गदर्शक गाइड, मेरे दिल और आत्मा का रक्षक, मेरे सभी नैतिक अस्तित्व का है। नॉर any perchance, if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirit to decay? For thou art with me here upon the banks of this fair river, though my dearest friend, my dear friend, and in the voice I catch language of my former heart, and read my former pleasure in the shooting lights of thy wild eyes of yet a little while my I behold in thee what I was once, my dear sister। और शायद ही अगर मुझे ऐसा सिखाया ना गया होता तो मैं अपनी खुशियों को और भी कमजोर होने देता, क्योंकि तुम यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, मेरी प्यारी दोस्त हो, और तुम्हारी आवाज़ में मैं अपने पुराने हर्ट की लैंग्वेज को पकड़ता हूँ, और तुम्हारी वाइल्ड आँखों की चमकीली लाइट में अपने ओल्ड सूकों को देखता हूँ, पुराने सूकों को पढ़ता हूँ, और अभी थोड़ी देर के लिए मैं तुम में वह देख सकूं जो मैं कभी था, मेरी प्यारी बहन। And this prayer I make, knowing that nature have the battery the heart that loved her, teach her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ, यह जानते हुए कि प्रकृति ने कभी इस दिल को धोखा नहीं दिया जो उससे प्यार करता है, और उसका विश्वास अधिकार है हमारे जीवन के सभी वर्षों में आनंद से आनंद की ओर ले जाना। नेक्स्ट लाइनों में जो कवि कहना चाहता है कि for she can so inform the mind that is within us, impressed with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts that neither even tongues, rash judgments, nor the sinners of selfish man, nor greetings where no kindness is, nor all the
dreary intercourse of daily life shall ever prevail against us। यहाँ जो कवि जो कहना चाहता है, क्योंकि वह हमारे भीतर के मन को इस प्रकार सूचित कर सकती है, शांति और सौंदर्य से इतना प्रभावित कर सकती है और उच्च विचारों से इतना कह सकती है कि पोषण कर सकती है कि ना तो बुरी जुबानें, ना ही बिना सोचे समझे निर्णय, ना ही स्वार्थी लोगों की खिल्ली, ना ही ऐसे अभिवादन जहाँ कोई दया ना हो, ना ही दैनीय जीवन की नीरस बातचीत कभी भी हमारे विरुद्ध प्रबल हो सकती है। और our cheerful faith that all which we behold is full of blessings, therefore let the moon shine on thee in thee solitary walk, and let the misty mountain winds be free to blow against thee। यहाँ जो कवि कहना चाहता है कि जो कुछ हम देख सकते हैं वह सब आशीर्वाद से भरा है, इसलिए अपने एकांत यानी सॉलिटरी में चलते समय मून को अपने ऊपर चमकने दो और धुंधली पहाड़ी हवाओं को तुम्हारे विरुद्ध बहने दो। नेक्स्ट यानी जो लाइनों में कवि कहना चाहता है, एंड in offer and after years when these build and existentials shall be matured into a sober pleasure, when the mind shall be a mansion for all lovely forms, the memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies. Oh, then, if solitude of fear or pain of grief should be the portion, with what healing thoughts of tender joy with thou remember me। यहाँ जो कवि कहना चाहता है कि और आने वाले वर्षों में मैं जब ये जंगली उल्लास यानी जॉय, ये गंभीर सीरियस जॉय में परिपक्व हो यानी मैच्योर हो जाएंगे, जब तुम्हारा माइंड सभी ब्यूटी यानी फॉर्म को के लिए एक महल बन जाएगा, फिर यदि एकांत यानी सॉलिटरी या भय या पीड़ा या शोक तुम्हारी भाग हो तो तुम मुझे किस कोमल अनंत के उपचारात्मक विचारों के साथ याद करोगे। एंड दीज माई exhortations nor perchance if I should where I no more can hear the voice nor catch from the wild eyes these gleams। और ये मेरी नसीहतें हैं, और शायद अगर मैं ऐसी जगह पर रहूं जहां मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुन सकूं और ना ही तुम्हारी जंगली आंखों से ये चमक देख सकूं। आगे लाइनों में कवि कह रहा है, ऑफ एग्जिस्टेंस with thou then forget that on the banks of this delightful stream we stood together, and that I so long a worshipper of nature hither can unveiled in that service rather say with warmer love, oh with far
deeper G of holier love nor wild though then forget that after many wanderings, many years of absence, these step boats and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for the sake. अतीत के अस्तित्व के बारे में क्या तुम भूल जाओगे कि इस रमणीय नदी के तट पर हर एक साथ खड़े थे और कि मैं इतने लंबे समय तक प्रकृति का उपासक उस सेवा में बिना थके यहाँ आया, बल्कि कहो कि अधिक गर्म प्रेम के साथ, कहो पवित्र प्रेम की के कहीं अधिक गहरे उत्साह के साथ, और ना ही तुम भूल जाओगे कि कई भटकने के बाद, कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद एक खड़ी वन और ऊंची चट्टानें और यह हरा भरा देहाती परिदृश्य मेरे लिए अधिक प्रिय थे अपने लिए और तुम्हारे लिए। यहीं पर साथियों ये जो पोएम की टेक्स्ट की लाइन थी वो फिनिश होती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।